बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार ने राणा साहब को ना सिर्फ याद रखा है, पर आज भी राणा साहब के लिए उनके प्रति मन में इतना मान सम्मान है, उनके प्रति इतना प्रेम है और वही आशीर्वाद जो बढ़ चढ़कर उन्होंने राणा साहब को पिछले 20-25 साल दिया, उन्होंने हमें दिया और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सच कहें तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना ही परिवार समझते हैं और एक परिवार होने का फ़र्ज़ जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने अदा किया है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जब उनके पेरेंट्स इस दुनिया में ना रहे, तो उनके लिए कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जब वो उनको याद नहीं करते। और हमारे लिए भी कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है जब हम राणा साहब को याद नहीं करते, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो कार्य का हो। और मुझे ये यकीन है कि आज स्वर्ग से वो जब नीचे देखेंगे, तो उनको ये गर्व महसूस होगा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो अपना परिवार समझते थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद हमें दिया है। और हमें जो कार्य राणा साहब ने सौंपा है, वो हमारे लिए एक सौभाग्य है, हमारे एक प्रिविलेज है। और बखूबी हम जिस तरीके से राणा साहब अपना मार्गदर्शन करके लोगों की सेवा करते थे, उसी तरीके से हम भी करें। कौन कहता है कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। एक छवि है, एक अक्स है, एक जज्बात है, एक आवाज है, जो हमने उन्हीं की पुत्री में देखी जब नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए एक जबरदस्त रैली जो है उसका इनकाद किया। और आज मुझे ये लगता है कि अगर आज इस समय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी जिंदा होते और वो यहाँ पर राणा राणा आवाज जो है वो जरूर गूंजती। मैं इसी जगह पर इसी ग्राउंड में एक इंटरव्यू हमने किया था स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ। उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा, मैं रहा या नहीं रहा, लेकिन लोग देवेंद्र राणा के नाम को याद रखेंगे, चाहे कोई पार्टी याद रखे ना रखे। आप कैसे देखती हैं इस बात को? क्या ये साबित हो चुका है, नगरोटा के लोगों ने ये साबित कर दिया? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार ने राणा साहब को ना सिर्फ याद रखा है, पर आज भी राणा साहब के लिए उनके प्रति मन में इतना मान सम्मान है, उनके प्रति इतना प्रेम है। और वही आशीर्वाद जो बढ़ चढ़कर उन्होंने राणा साहब को पिछले 20-25 साल दिया, उन्होंने हमें दिया और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सच कहें तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना ही परिवार समझते हैं और एक परिवार होने का फ़र्ज़ जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने अदा किया है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैम, सबने एक इंटरव्यू में कहा कि आपने ओथ ली है, वो तो समय बताएगा हमें जब आप असेंबली में उतरेंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप तन्हाई में होते हैं, उस समय आप जब याद करते हैं अपने पापा को, क्या सोचते हैं? जो वो छवि लेकर आए थे और इस छवि के ही साथ वापस गए, वो छवि आप में छोड़कर चले गए हैं। बहुत जिम्मेदारियां आपके कंधों पर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने डाल दी है, कैसे निभाएंगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जब उनके पेरेंट्स इस दुनिया में ना रहे, तो उनके लिए कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जब वो उनको याद नहीं करते। और हमारे लिए भी कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है जब हम राणा साहब को याद नहीं करते, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो कार्य का हो। और मुझे ये यकीन है कि आज स्वर्ग से वो जब नीचे देखेंगे, तो उनको ये गर्व महसूस होगा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो अपना परिवार समझते थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद हमें दिया है। और हमें जो कार्य राणा साहब ने सौंपा है, वो हमारे लिए एक सौभाग्य है, हमारे एक प्रिविलेज है। और बखूबी हम जिस तरीके से राणा साहब अपना मार्गदर्शन करके लोगों की सेवा करते थे, उसी तरीके से हम भी करें। मैम, बेटियां हैं, बहुत ऑन द टॉप चल रही हैं, ये क्या मैसेज आएगा उन लोगों के लिए जिनके घरों में अभी बेटियां हैं, जो ये समझते हैं कि बेटी बोझ होती है? आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आप भी एक बेटी हैं, जो फर्ज आपने निभाया है और जो जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, उसको निभाते हुए लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? चुनाव के दौरान हमने ये बात रखी लोगों के सामने कि राणा साहब ने कभी भी बेटा या बेटी में फ़र्क नहीं किया। हम 3 भाई-बहन हैं और हमें उन्होंने बोला कि ये भी मेरा शेर है, ये भी मेरा शेर है, ये भी मेरा शेर है। इसी नेतृत्व से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखते थे, वो सबको एक बराबर नज़र से देखते थे, सबके हौसले एक बराबर नज़र से बुलंद करते थे। और मैं सब परिवारों से ये निवेदन करूँगी कि जो मार्गदर्शन और जो नेतृत्व घर के बड़ों का रहता है, वही बच्चों का रहता है। आप बढ़ चढ़कर अपने घर के बच्चों की मदद करें कि वो सही राह पे चलें, उनका मार्गदर्शन करें और उनकी मदद करें। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास तौर पर एक छोटी उम्र के टीनेज उम्र में, यंग अडल्टहुड में, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है।
हमें चाहे पता हो नहीं पता हो, पर हमें मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत रहती है। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है समाज के बड़े होने का, कि हम उससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनका मार्गदर्शन करें, कि वो भी अपने पैरों पे खड़े होकर ना सिर्फ़ अपने परिवार का पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।